हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत न हमारा शरीर है, न पैसा, न ही हमारा किसी चीज पर नियंत्रण रखने की क्षमता। असली ताकत हमारे सोचने के तरीके में छिपी होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को नहीं बदला, बल्कि अपनी सोच को बदला। और जब सोच बदली तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। यही इस किताब मास्टर योर माइंडसेट का मूल संदेश है कि इंसान अगर अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख ले तो वह अपने जीवन की हर दिशा को बदल सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, जबकि हम मेहनत भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि मेहनत तब तक पूरी तरह असर नहीं दिखा सकती जब तक हमारे दिमाग में सही मानसिकता न हो। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख जाते हैं तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। यही कारण है कि माइंडसेट को मास्टर करना जीवन की सबसे जरूरी कला है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मक सोच को बदला जाए, कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए और कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए हर दिन को बेहतर बनाया जाए। इसमें बताया गया है कि सफलता बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अंदर क्या सोचते हैं और खुद को किस नजरिए से देखते हैं। इस किताब के तीनों हिस्से आपको धीरे धीरे उस यात्रा पर ले जाएंगे जहां आप अपने विचारों को समझेंगे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाएंगे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण दिशा में मोड़ पाएंगे। पहला भाग बताएगा कि सोच कैसे काम करती है और कैसे ये हमारी वास्तविकता बनाती है। दूसरा भाग बताएगा कि हम अपने डर, असफलताओं और सीमित विश्वासों को कैसे तोड़ सकते हैं। तीसरा भाग जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए मानसिक मजबूती और सकारात्मक आदतों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। अगर आप यह किताब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां आप खुद को फिर से पहचानेंगे, खुद से दोस्ती करेंगे और अपनी सोच की शक्ति से एक नई दिशा पाएंगे। हर इंसान के जीवन में बदलाव की शुरुआत उसके मन से होती है। मन वही शक्ति है जो इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर असफलता के अंधकार में गिरा सकती है। मास्टर योर माइंडसेट किताब का मूल संदेश यही है कि अगर तुम अपने मन को काबू में कर लेते हो तो तुम अपने जीवन को भी काबू में कर लेते हो। बहुत से लोग मानते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन हकीकत में किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर हमारा सोचने का तरीका होता है। यही सोच हमारे निर्णय, हमारे कर्म और अंततः हमारे परिणाम तय करती है। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह सीधा सीधा हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो परिस्थितियां भी वैसी ही बन जाती हैं जो हमें हताश करती हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं तो धीरे धीरे चीजें हमारे पक्ष में होने लगती हैं। बहुत बार हमें लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं, लोग हमें समझते नहीं या हमें मौके नहीं मिलते, लेकिन सच तो यह है कि हमारी मानसिकता ही हमारे लिए रास्ते बनाती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो डराती है और एक जो प्रेरित करती है। डराने वाली आवाज हमें कहती है कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। जबकि प्रेरित करने वाली आवाज कहती है कि अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करो तो कुछ भी असंभव नहीं। जो लोग अपनी प्रेरित करने वाली आवाज को मजबूत बना लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मन को जीतना किसी युद्ध को जीतने जैसा है। यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। यह हमारी सोच, आदतों और भावनाओं से लड़ा जाता है। जब तक हम अपने मन को अनुशासित नहीं करते तब तक हम दूसरों पर विजय नहीं पा सकते। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास एक विकल्प होता है, या तो शिकायतों से दिन शुरू करें या कृतज्ञता से। जो लोग धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं वे जीवन में अधिक खुश और सफल रहते हैं। लेखक बताते हैं कि मानसिकता दो प्रकार की होती है, स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं, वे जैसा हैं वैसे ही रहेंगे। जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि वे सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही फर्क तय करता है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना ऊंचा जाएगा। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का मौका है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। अगर तुम असफलता को एक सबक की तरह लेते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन अगर तुम उसे अपने आत्मविश्वास को तोड़ने देते हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जीवन की हर परिस्थिति में मन की भूमिका सबसे बड़ी होती है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो तुम्हारा मन ही तय करता है कि तुम उसे समस्या समझते हो या अवसर। कुछ लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ वही मुश्किलों को अपने विकास का कारण बना लेते हैं। यह फर्क सिर्फ सोच में होता है। किताब में बताया गया है कि अपने मन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए। मन लगातार बातें करता रहता है, कभी चिंता, कभी डर, कभी तुलना।
लेकिन अगर हम ये सीख लें कि कौन से विचार हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन से नहीं, तो हम अपने अंदर शांति ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नकारात्मक विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदल दो। मैं कोशिश करूंगा और सीख जाऊंगा। यही बदलाव मानसिकता की शक्ति है। लेखक बताते हैं कि दुनिया में सबसे सफल लोग भी कभी न कभी असफल हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय सीखा और दोबारा उठ खड़े हुए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही है सकारात्मक मानसिकता। अगर तुम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तो तुम भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से पैदा होती हैं। अगर हम सोचते हैं कि सब गलत हो रहा है, तो चिंता और गुस्सा बढ़ता है। लेकिन अगर हम सोचें कि यह स्थिति भी मुझे कुछ सिखा रही है, तो मन शांत हो जाता है। यही वजह है कि महान लोग कठिन समय में भी स्थिर रहते हैं। इस किताब में एक और अहम बात कही गई है, हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर शक्ति देखते हो, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुरूप बनने लगती हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। से यही आत्मसुझाव, सेल्फ टॉक, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। मन को जीतने का पहला कदम है जागरूकता। जब तक तुम अपने विचारों को पहचान नहीं पाओगे, तब तक उन्हें बदल नहीं सकते। हर दिन कुछ मिनट निकालो और सोचो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? अगर वे नकारात्मक हैं, तो उन्हें चुनौती दो। उनसे पूछो, क्या यह सच है? ज्यादातर डर और शंकाएं केवल कल्पना होती हैं। मन की शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम उसे एकाग्र कर पाते हैं। जो लोग हर समय विचलित रहते हैं, वे अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए किताब कहती है कि अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सीखो। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते, जब मन पूरी तरह उपस्थित होता है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, इसका सबसे अच्छा साधन है। मन को जीतना केवल सोच बदलने की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन की पूरी दृष्टि बदलने की बात है। जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो, तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगती है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुरूप होने लगती हैं। यही जीवन का रहस्य है। जो तुम भीतर सोचते हो, वही बाहर घटता है। हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को प्रेरणा चाहिए। अगर तुम हर दिन केवल नकारात्मक बातें सुनोगे, दूसरों से तुलना करोगे या शिकायत करोगे, तो मन कमजोर होगा। लेकिन अगर तुम अच्छी किताबें पढ़ोगे, आभार व्यक्त करोगे और खुद से दयालुता से बात करोगे, तो मन मजबूत बनेगा। मास्टर योर माइंडसेट यह भी सिखाती है कि सफलता का खेल बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम सोचते कैसे हो। अगर तुम मानते हो कि तुम कर सकते हो, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम मानते हो कि यह संभव नहीं, तो कोई भी अवसर तुम्हें फायदा नहीं देगा। किताब यह भी कहती है कि मन को जीतने का मतलब यह नहीं कि तुम कभी गुस्सा या दुख महसूस नहीं करोगे। इंसान होना मतलब भावनाएं होना। लेकिन फर्क यह है कि तुम उन भावनाओं के गुलाम न बनो। जब तुम मन को काबू में रखते हो, तो तुम भावनाओं को पहचानते हो, उन्हें स्वीकारते हो, लेकिन उनके वश में नहीं होते। कभी कभी मन बहुत शोर मचाता है, पुरानी बातें याद दिलाता है, भविष्य की चिंता करता है। इस समय सबसे जरूरी होता है ठहरना और सांस पर ध्यान देना। जब तुम कुछ पल शांत बैठते हो और वर्तमान में लौटते हो, तो मन भी शांत होने लगता है। यही पल दरअसल तुम्हें खुद से जोड़ता है। लेखक का कहना है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, वह कुंजी है जो हर बदलाव का दरवाजा खोलती है। जब तुम खुद को गहराई से समझते हो, अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपनी आदतों को, तभी तुम उन्हें बदल सकते हो। जो लोग खुद से अनजान रहते हैं, वे हमेशा बाहरी हालात को दोष देते हैं। लेकिन जो खुद को समझते हैं, वे खुद को सुधारते हैं और जिंदगी को बदल देते हैं। जब इंसान अपने मन को साध लेता है, तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। मन की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह दिखता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, तो उसका चेहरा, उसका व्यवहार और उसकी ऊर्जा सब कुछ चमकने लगता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति हमेशा शिकायतें करता है और दूसरों को दोष देता है, तो उसकी ऊर्जा नीचे गिर जाती है। इसलिए लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं कि अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना सबसे जरूरी है। हर दिन जब तुम उठते हो, तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो तुम्हें प्रेरणा देता है और एक जो तुम्हें आलस्य में खींचता है। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में ले जाना चाहते हो, तो सुबह के पहले कुछ पल तुम्हारे दिन का स्वर तय करते हैं। जैसे ही तुम जागो, तुरंत मोबाइल न उठाओ, बल्कि खुद से कुछ अच्छे वाक्य कहो। जैसे, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूं,
मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं। ऐसे छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य पूरे दिन तुम्हारी मानसिकता को मजबूत बनाए रखते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह हमारी सोच का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो उसे अपने बाहरी हालात नहीं बल्कि अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। क्या वह अपने मन में यह विश्वास रखता है कि वह सफल हो सकता है, या फिर वह पहले से मान चुका है कि उसकी किस्मत खराब है? जब तक मन नकारात्मक रहेगा तब तक परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह वही चीजें आकर्षित करता है जिन पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर तुम हर समय डर और चिंता के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में वही चीजें आएंगी जिनसे तुम डरते हो। लेकिन अगर तुम अवसर, विश्वास और मेहनत पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे रास्ते खुद खुलने लगेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोई मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि मौके हर जगह हैं, बस नजरों का फर्क है। जो व्यक्ति नकारात्मक दृष्टि से देखता है उसे हर चीज में समस्या दिखती है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हर समस्या में समाधान खोज लेता है। मन को जीतने की प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो। वर्तमान ही वह जगह है जहां शांति मिलती है। न तो बीते हुए कल को बदला जा सकता है और न आने वाले कल की चिंता से कुछ हासिल होता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आज पर ध्यान दो, इस पल पर ध्यान दो। मन को जीतने के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। हर दिन कुछ छोटे अनुशासन अपनाना जरूरी है। समय पर उठना, ध्यान करना, आभार प्रकट करना और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना। जब ये चीजें आदत बन जाती हैं तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। ऐसे समय में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मन का सच्चा अभ्यास यही है कि जब चीजें विपरीत हों तब भी विश्वास बनाए रखो। हर कठिनाई एक परीक्षा होती है कि क्या तुम अपनी सोच पर टिके रह सकते हो। अगर तुम स्थिर रहोगे तो समय बदल जाएगा। किताब यह भी सिखाती है कि मन को जीतना मतलब भावनाओं को समझना है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है तो इसका मतलब है कि उसका मन अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर वह ठहरकर सोचता है, खुद को संभालता है और फिर निर्णय लेता है तो वह अपने मन का मालिक बन चुका है। यही फर्क एक परिपक्व व्यक्ति और एक अधीर व्यक्ति में होता है। हर इंसान के जीवन में आत्मसंदेह आता है। कभी कभी लगता है कि हम योग्य नहीं हैं या हम असफल हो जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही पल तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जब मन डराता है तब उसे प्रेम से जवाब दो। खुद से कहो, मैं कोशिश कर रहा हूं और यह काफी है। धीरे धीरे मन डर के बजाय विश्वास की भाषा बोलने लगेगा। इस किताब में एक और सुंदर बात कही गई है कि तुम जैसा सोचते हो वैसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। अगर तुम सकारात्मक हो तो सकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। अगर तुम नकारात्मक हो तो तुम्हारे आसपास वैसी ही ऊर्जा वाले लोग होंगे। इसलिए अगर तुम्हें अपना माहौल बदलना है तो पहले अपनी मानसिकता बदलो। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह कल्पना कर सकता है। लेखक बताते हैं कि अगर तुम हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य को कल्पना में देखो जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है तो मन उस दिशा में काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सपना एक सफल बिजनेस बनाना है तो हर दिन आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुम सफल हो चुके हो। लोग तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर संतोष है। जब यह भावना गहराई से महसूस होती है तो यह वास्तविकता में बदलने लगती है। लेकिन केवल कल्पना से कुछ नहीं होता, उसके साथ कार्य जरूरी है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ सोचो और कुछ हो जाएगा, बल्कि यह है कि सही सोच रखो और उसी के अनुरूप कदम बढ़ाओ। जब विचार और कर्म में सामंजस्य होता है तो सफलता निश्चित होती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में बदलाव तब आता है जब तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हो। बहुत लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं, माता पिता को, सरकार को, दोस्तों को। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, वही असली विजेता बनता है। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम्हारा मन दूसरों के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन जब तुम खुद जिम्मेदारी लेते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। इस आजादी का मतलब है कि अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम अपनी सोच बदल सकते हो। तुम अपने मन से कह सकते हो कि यह मेरा आरंभ है, मेरा अंत नहीं। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि मन को जीतने के लिए आत्म प्रेम बहुत जरूरी है। बहुत लोग खुद से नफरत करते हैं, खुद को कम आंकते हैं।
लेकिन जब तक तुम खुद को प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। खुद से प्रेम करना मतलब खुद को स्वीकार करना है, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी कमियों के साथ। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तब तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। किताब यह भी बताती है कि सफलता पाने के लिए मन को कृतज्ञता की भावना से भरना जरूरी है। अगर तुम जो नहीं है उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन अगर तुम जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करोगे तो मन में शांति और सुकून आएगा। यही शांति तुम्हें रचनात्मक बनाती है। हर दिन थोड़ा समय निकालो और सोचो कि आज तुम्हारे पास क्या अच्छा है। सेहत, परिवार, अवसर, सीखने की क्षमता। जब तुम कृतज्ञता की भावना में रहते हो तो ब्रह्मांड और ज्यादा चीजें तुम्हें देने लगता है। लेखक कहते हैं कि जब तक तुम अपने मन को दिशा नहीं देते तब तक वह तुम्हें इधर उधर भटकाता रहेगा। इसलिए मन को उद्देश्य देना जरूरी है। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। यह लक्ष्य केवल पैसे या नाम का नहीं बल्कि आत्मिक विकास का होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन उसी दिशा में ऊर्जा केंद्रित करता है। मन को जीतने की प्रक्रिया धैर्य मांगती है। शुरुआत में मन बार बार पुरानी आदतों की ओर लौटेगा, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारी नई दिशा स्वीकार करने लगेगा। बस तुम्हें लगातार अभ्यास करना है। हर दिन अपने विचारों पर नजर रखना, अच्छे विचार चुनना और उन्हें दोहराना। यही अभ्यास समय के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देगा। किताब के अनुसार मन वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम बार बार खुद से कहते रहो कि तुम कमजोर हो तो मन इसे सच मान लेगा, लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो कि तुम मजबूत हो तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में ढलने लगेगा। यही कारण है कि सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को लेखक ने बहुत महत्व दिया है। मन को जीतने का असली मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया के बीच में रहकर भी अपने भीतर स्थिर रह सको। चाहे लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा मन शांत और केंद्रित रहना चाहिए। यही असली महारत है। जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल हो, लेकिन उसका भीतर शांत रहता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में खुद का स्वामी बनता है। मास्टर योर माइंडसेट किताब का अंतिम सार यही बताता है कि मन को जीतने का अर्थ केवल सफलता या पैसा पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाना है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह की लड़ाइयां चलती हैं, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की लड़ाई दूसरों से होती है, लेकिन असली लड़ाई खुद से होती है। जो व्यक्ति भीतर की लड़ाई जीत जाता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हर बार समाधान खोज लोगे। मन को साधने की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होती है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठो और देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या तुम डर रहे हो, क्रोधित हो, चिंतित हो या कृतज्ञ हो? जब तुम अपने मन के भावों को पहचान लेते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। यही आत्मजागरूकता का पहला कदम है। मन को जीतने का रास्ता इसी से शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो खुशहाली और आत्मविश्वास के फूल खिलेंगे, लेकिन अगर तुम उसे अनदेखा करोगे तो नकारात्मक विचारों की घास उग जाएगी। इसलिए रोज अच्छे विचारों से अपने मन को सींचना जरूरी है। किताब में कहा गया है कि जो इंसान अपने विचारों पर पहरा नहीं देता वह धीरे धीरे अपनी आजादी खो देता है। जब तुम अपने विचारों को पहचानने लगते हो तो तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन पीछे खींचता है। धीरे धीरे तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। अब तुम्हारा मन तुम्हें चलाता नहीं, बल्कि तुम अपने मन को दिशा देते हो। यही वह क्षण होता है जब जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि मन को जीतने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। मन को तुरंत बदला नहीं जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। जैसे मांसपेशियां रोज व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन रोज अभ्यास से मजबूत होता है। अगर किसी दिन मन भटक भी जाए तो खुद पर गुस्सा मत करो, बस समझो कि यह भी एक अभ्यास का हिस्सा है और फिर से लौट आओ। किताब में बताया गया है कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे सब अपने मन के मालिक रहे हैं। चाहे वह खिलाड़ी हों, उद्यमी हों या कलाकार, सबने पहले अपनी सोच बदली, फिर दुनिया बदली। जब भी वे गिरते उनका मन उन्हें दोबारा उठने की ताकत देता। उन्होंने अपने भीतर एक ऐसी आवाज बनाई जो कहती थी, मैं कर सकता हूं। यही वह आवाज है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है, बस उसे सुनना सीखना होता है। कभी कभी मन हमें डराता है कि अगर हमने कुछ नया किया और असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि डर एक संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। अगर मन में डर है तो इसका मतलब है कि तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हो। इसलिए डर से भागो नहीं, उसे अपनाओ। उसे कहो, मुझे पता है तुम हो, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यही असली साहस है।
लेखक बताते हैं कि जब तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यह समझ तुम्हें मुक्त कर देती है। अब अगर कोई नकारात्मक विचार आता भी है तो तुम उसे बस देख लेते हो, उसे पकड़ते नहीं। यही अवस्था तुम्हें भीतर से शांत बनाती है। किताब में कहा गया है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कैसे सोचते हो। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो जीवन भी सीमित होगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच विशाल है तो जीवन भी असीमित महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहो। जब सोच बदलती है तो संभावनाएं बढ़ती हैं। मन को जीतने का मतलब है हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना। अगर जीवन में सफलता मिले तो विनम्र रहो, और अगर असफलता मिले तो धैर्य रखो। दोनों ही परिस्थितियां तुम्हें कुछ सिखाने आती हैं। सफलताएं तुम्हें आभार सिखाती हैं और असफलताएं तुम्हें सहनशीलता। अगर तुम दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। लेखक कहते हैं कि मन को काबू में रखने के लिए एक और जरूरी चीज है, माफ करना। बहुत बार मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि हम किसी को लेकर गुस्सा या रंजिश पालते हैं, लेकिन जब तुम माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को आजाद करते हो। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह दिखाता है कि अब तुम्हारा मन बदले की भावना से ऊपर उठ चुका है। मन को शांत रखने का एक सुंदर तरीका यह है कि तुम कृतज्ञता को आदत बना लो। हर दिन सोचो कि आज तुम्हारे पास क्या अच्छा है, सेहत, परिवार, खाना, नींद, सीखने का अवसर। जब मन आभार महसूस करता है तो उसमें शिकायत की जगह संतोष आ जाता है, और जब संतोष आता है तो मन स्थिर हो जाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अपने मन को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में रहना। अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य चिंता से, लेकिन वर्तमान में शांति है। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो, किसी व्यक्ति से बात करते समय, काम करते समय या सिर्फ सांस लेते समय, तब मन शांत होता है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारी आदत बन जाता है और फिर मन अब उतना विचलित नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में विश्वास सबसे जरूरी होता है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें परखता है कि क्या तुम अपने सपनों के योग्य हो। अगर तुम उस समय धैर्य रख पाओ तो परिणाम तुम्हारी उम्मीद से भी बेहतर आता है। मन को जीतने का अर्थ है खुद पर विश्वास रखना। यह विश्वास अंधा नहीं होता बल्कि अनुभव और आत्मज्ञान पर आधारित होता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। यह विश्वास धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता है। हर छोटी उपलब्धि, हर सकारात्मक विचार, हर सच्चा प्रयास तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता है। लेखक कहते हैं कि जीवन में असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है। तब तुम्हें कोई बाहरी चीज खुश या दुखी नहीं कर सकती। तब तुम्हारा मूड परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारी समझ से तय होता है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति सच में आजाद होता है, बाहर से भी और भीतर से भी। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। क्या सोचो, क्या पढ़ो, किन लोगों के साथ रहो, किन बातों पर ध्यान दो। हर बार जब तुम किसी नकारात्मक विचार की जगह सकारात्मक सोच चुनते हो, तुम अपने मन को और मजबूत बना रहे होते हो। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक कहते हैं कि जब तुम अपने मन को साध लेते हो तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने लगती है। तुम अपने आसपास की दुनिया को बदलने लगते हो क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। यही सच्ची सफलता है। आखिर में लेखक यह संदेश देते हैं कि मन को जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, हर असफलता में सिखाती है और हर जीत में विनम्र बनाती है। अगर तुम अपने मन को साध लेते हो तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मन ही सब कुछ है। अगर तुम उसे जीत लेते हो तो तुम पूरे जीवन को जीत लेते हो। जब आप अपने विचारों को बदलना सीख लेते हैं तो आपका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आप महसूस करने लगते हैं कि बाहरी दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी आपकी अंदरूनी सोच होती है। अगर आपके मन में भय, असफलता और शक भरे हैं तो दुनिया भी आपको डर और बाधाएं दिखाएगी। लेकिन अगर आपके मन में विश्वास, कृतज्ञता और साहस भरे हैं तो वही दुनिया आपको अवसर और नई संभावनाएं दिखाने लगेगी। मास्टर योर माइंडसेट का असली उद्देश्य यही है कि आप खुद के अंदर के मास्टर को पहचानें। जब आप अपनी मानसिकता के मालिक बन जाते हैं तो आप अपने जीवन के भी मालिक बन जाते हैं। आप अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपनी सोच की शक्ति से उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन एक मजबूत मानसिकता के साथ आप हर परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ कर सकते हैं। चाहे कोई असफलता हो, आलोचना हो या कोई कठिन निर्णय लेना हो, अगर आपका माइंडसेट सही दिशा में है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
अब आपकी बारी है अपने मन को प्रशिक्षित करने की, अपने विचारों को ऊंचा उठाने की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। याद रखिए, जो आप अपने मन में लगातार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो आज से ही अपने मन से दोस्ती करें, उसे सकारात्मक दिशा दें और हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाएं। क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं तब आप अपने लाइफ सेट को भी बदल देते हैं। यही सच्ची आज़ादी है, जब आप खुद को, अपने विचारों को और अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं।